एवरीवन, तो कैसे हो सभी लोग? एकदम हस्ट पोस्ट रापचिक ही होंगे। बिल्कुल, तो सभी लोग एकदम हस्ट पोस्ट रापचिक हो। अगर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड 2026 का जो आपका बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस और उसकी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो क्या रहने वाली है, आप कैसे उसका रिवीजन करोगे, कैसे उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, वो आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको भी झारखंड से बीएससी नर्सिंग करनी है तो लग जाओ, शुरू हो जाओ आज से ही। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, जिन जिन को भी झारखंड से बीएससी नर्सिंग करनी है उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप भी झारखंड से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम सबसे पहले फोकस कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि आपके जो फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, आपके जो फॉर्म्स हैं वो 16 जुलाई से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल आज से ही अगर आपको भी झारखंड से बीएससी नर्सिंग करनी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो आज ही, क्योंकि 16 से स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट आपकी कब है? लास्ट डेट है आपकी 2 अगस्त, है ना। 2 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, तो बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है ना, आने ही वाली है 2 अगस्त। लास्ट डेट से भरने से अच्छा है कि आप उसको पहले फिल कर दो। अगर फिर आपके कोई करेक्शन वगैरह करना है तो उसके लिए आपकी जो डेट है वो है 3 अगस्त। ठीक है, तो ये 3 आपकी मेन डेट हो गई। ठीक है ना, 16 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है? 2 अगस्त है, तो इससे पहले ही आप अगर करना चाहते हो तो फिल कर दो। हाँ, देर नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका इसका एग्जाम की अगर हम डिस्कस करें तो बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। आपका एग्जाम इसका रहने वाला है 16 अगस्त को आपका इसका एग्जाम रहेगा। ठीक है, 10 से आपके 12 साढ़े 12 बजे के बीच जो आपका है एग्जाम टाइमिंग रहेगा। अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की, अगर मैं बात करूं तो उनका एग्जाम भी 16 को ही रहेगा, पर टाइमिंग जो है चेंज है। 2 से 12 बजे 2 से 4 बजे के बीच में आपका इसका टाइमिंग रहने वाला है। तो अब आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितने कितने मार्क्स के रहेगा। तो ये आपका जो है पूरा रहेगा 150 मार्क्स का जो आपका क्या रहने वाला है, आपका पेपर रहने वाला है, मार्क्स का रहेगा। 150 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, 150 मार्क्स का आपका रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? इंटरमीडिएट साइंस 10+2 का लेवल का आपका रहेगा, मतलब इसके अंदर आपकी 11th एंड 12th दोनों रहने वाली है। 11th एंड 12th दोनों रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपका रहेगा रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, पीसीबी, आपके तीनों सब्जेक्ट रहेंगे इसके अंदर। और तीनों ही सब्जेक्ट आपके कितने कितने मार्क्स के रहेंगे? फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, तो तीनों 50-50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और टोटल आपका हो गया 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। बिल्कुल, अब बात ये आती है कि मैम इतना कम टाइम बचा है, कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें, कैसे क्या इसका रिवीजन करें और कैसे इसका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा है। ठीक है, तो आपका ये जो है 50-50 मार्क्स का रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बायोलॉजी के अंदर 50 में से 50 मार्क्स कैसे ला सकते हो, वही आज के पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर। सॉरी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप 50 मार्क्स कैसे लाओगे। बात करते हैं कि कैसे आप 50 मार्क्स ला सकते हो इसके अंदर। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सिलेबस को कंप्लीट करना है। वैसे आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा सभी का, एक बार तो सबने ही 11-12 तो आप सभी ने कंप्लीट कर ली, एक बार तो सभी ने ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अब आपका क्या होगा? वो होगा आपका रिविजन। जो अब आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आपका रिविजन। ठीक है, रिविजन कैसे करें तो मैं आपको बताती हूँ रिविजन कैसे करना है आपको। ठीक है, तो रिवीजन कैसे करोगे? अब आपके पास कितने हैं टाइम है? मुश्किल से आप मान लो कि आपके पास 20 दिन है। 20 दिन है तो आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है? सबसे पहले 11th की बायो आपको करके क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। 11th क्लास
कि बायो आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, रिवीजन कंप्लीट करना है। सबसे पहले 11th का करना है रिवीजन, देन आपको क्या करना है, 12th का रिवीजन करना है। 12th की बायो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक बार आप पढ़ चुके हो, ये आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन, आपने पूरे चैप्टर पढ़ लिए और एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है ना। एक एक चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है एक और स्टेप आपको सिलेक्शन की तरफ जाना, क्योंकि एक एक स्टेप से आप क्या पहुंचोगे, सिलेक्शन के पास पहुंचोगे ना। तो बिल्कुल एक चैप्टर एक स्टेप कंप्लीट, ठीक है ना। जिस दिन सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, अभी आप ये कंप्लीट हो चुके हैं, रिवीजन कर रहे हो आप, ठीक है ना। जैसे जैसे एक एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, एक एक स्टेप आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका। साथ के साथ आपको इसके साथ साथ और क्या करना है, इसके साथ आपको क्या करना है, एमसीक्यू पीवाईक्यू की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, रिवीजन करते हो एक चैप्टर का, है ना, एक चैप्टर का आप रिवीजन करते हो, साथ के साथ उस चैप्टर के आप क्या कर लो, पीवाईक्यू या फिर मैं बोल दूं एमसीक्यू कंप्लीट कर लो, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू है उसको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट आप जैसे ही चैप्टर करोगे उसके करोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपके 10 दिन के अंदर हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं, इसके बाद आपको क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, वाईटी क्लास लेनी है। साथ के साथ क्या करना है, वाईटी क्लास कंटिन्यू रखनी है। यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के तीनों आपको कराए जाते हैं, तीनों आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है एमसीक्यू की। तो आपको वाईटी क्लास क्या रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करते हो, उसके अलावा आपको फिर चैप्टर के साथ कंप्लीट होने के बाद में आपको आ जाना है पीवाईक्यू पे। किस पे आ जाना है, पीवाईक्यू पे आ जाना है। आपको पीवाईक्यू भी क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो ये तो हो गया आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी। कितनी बार रिवीजन हुआ आपका, कितनी बार हुआ, एक बार आपने एक चैप्टर्स पढ़ लिए तब हो गया। दूसरी बात आपको क्या करना है, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने क्या करी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी, तो सेकंड रिवीजन आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। थर्ड रिवीजन आपका कब हो रहा है, थर्ड रिवीजन आपका साथ के साथ हो रहा है, वो आपकी वाईटी क्लास पे डेली आपका चल रहा है। फोर्थ आप पीवाईक्यू करोगे तब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो आपका बेस्ट जो है प्रिपरेशन होगी, हाँ, और सिलेक्शन तो होगा ही होगा। अब बात आती है बायो की, कि बायो के अंदर तो ये तो हमने रिवीजन तो कर लिया मैम, पर अगर हमको फिर भी और ज्यादा फोकस करना है, या फिर मेन जो आपके जो मार्क्स वाले हैं, स्कोरिंग वाले जो चैप्टर्स हैं, उन पे फोकस करना है, तो बिल्कुल उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि पढ़ने तो आपको सारे चैप्टर हैं, ठीक है। पढ़ने तो आपको क्या करने हैं, सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको, पर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। पढ़ोगे सारे, ठीक है ना। फोकस किस किस चैप्टर पे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तो आपका नंबर 1 लिख लो आप, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो आपका चैप्टर है, सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन इस ही चैप्टर से आते हैं। ये मतलब आपका जो चैप्टर है, ये आपका मतलब स्कोरिंग वाला चैप्टर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर पेडिग्री एनालिसिस वगैरह। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। थर्ड आपकी ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी आ गई, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, ठीक है। फोर्थ आपको पढ़ना है बायोटेक, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। फिफ्थ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये 5 चैप्टर अभी आपके और चैप्टर हैं। 11th और 12th पूरे का हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट, इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट,
ये हो गया आपका 6th चैप्टर, ठीक है। और 7th आ गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। पढ़ने तो आपको क्या है, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, पर इन पर आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इस पे फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी, फोर्थ है आपका बायोटेक्नोलॉजी, फिफ्थ है आपका बायोमोलिक्यूल्स, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अगर पढ़ोगे, सारे चैप्टर पढ़ चुके हो, रिवीजन आपको सारे चैप्टर्स का करना है, पर किन इन 7 चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और इनसे ही आपके जो है ये स्कोरिंग वाले चैप्टर्स है, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, है ना, इन पे ज्यादा फोकस करना है, इन्हीं के ही एमसीक्यू, आपको पीवाईक्यू इन्हीं के ही आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको इन चैप्टर्स के आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ये मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, या मैं सभी पे उसको एनालाइज करके आपको बता रही हूँ कि उसके अंदर भी आपके इन चैप्टर से ही आपके ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर मैं बोल दूं कि आपके स्कोरिंग चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के। आपको भी 50 आउट ऑफ 50 लाने हैं, तो आपको इस स्ट्रेटेजी से आपको रिविजन करना है, और आपको क्या करना है, इन पे स्कोरिंग चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी को क्या करना है, मेंटेन करना है, और क्या करना है, आज से ही शुरुआत कर दो, ठीक है। अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए है तो शुरुआत कर दो, आज से ही आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कैप्सूल्स के लिए जुड़े रही है कंसेप्ट आरएनए के साथ। धन्यवाद।